कथा कहूंगी, जो सुनिए और उसका आनंद लीजिए। प्राचीन समय में एक निर्सन बहेलिया था, जो नित्य प्रति अग्नि अनगिनत निरापराध जीवों को मार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी वह उसे कोई सावक नहीं मिला। झुंझलाता हुआ तालाब के किनारे किनारे चला गया। उसके स्थान पर बेल बेल वृक्ष थे, नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग पर आच्छादित कर दिया। दिन भर वे भूख से व्याकुल व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीते जाने पर एक गर्भिणी हिरनी उधर उधर कुलाते भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिंझलाती व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव वेला समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन किया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी देर बाद रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृग उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधने ही मृगी ने भी निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वृत्त सकाया में हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसको भी छोड़ दिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक हिरणी छोटे छोटे छेने छेने लिए बच्चों को लिए आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर से बोली, हे व्याध, मैं इस छेने हिरण को संरक्षण कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दून स्वर्णों से प्रवीण होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक बार 3 मासन बीलपत्र हिरण उसी स्वरों पर आई। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार शरद दान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध प्रार्थना करने लगे, हे व्याध राज, मुझसे पूर्व आने वाले 3 हिरणों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाई तब वे तुम्हारे द्वारा ही छोड़ दिए गए हैं। हो तो मुझे भी मिलकर आने पर मारना, मैं ही उसका सहचर हूँ। हिरण की करुणामय वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसने भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरा रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्र गिराने और चढ़ने के कारण बहेलिया के अंतरहित सुविचार आ गए। उसका मन निर्दयता से कोमलता से बदल गया। हिरनी परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण हिंसावादी बन गया। उधर हिरणी से मिलने के पश्चात हिरण बहेलिया को पास आकर अपने सत्यवादी का परिचय दिया। उसने सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों का पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोकों से देवताओं ने व्याध की सराहना की और भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मर्ग परिवार को शिव लोक का अधिकारी बनाया। अब मैं आपको शिव जी पर क्या चढ़ाए जाते हैं और क्या ना चढ़ाए जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी के दिन अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करनी चाहिए। रात में विविध शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्प गोदार, कनेर, बेलपत्र तथा मोलसरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे उत्तम माना गया है। शिव जी पर पक्का आम चढ़ाने पर विशेष पुण्य प्राप्त होता है और शिवलिंग पर जो भी पुष्प, बेलपत्र या कुछ भी चढ़ाया हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के समय में सब लोग शिव जी का पानी लेते हैं, वो नहीं ग्रहण करना चाहिए, उससे दोष लगता है। और
आँखों से लगाना चाहिए। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर